हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति। और ये क्या हुआ, 59 हुआ ना, 59 श्लोक, 59 श्लोक है। और इस पे एटलीस्ट 2 दिन या 3 दिन चर्चा होगी। चर्चा का सिस्टम ये रहेगा कि हम लोग आज जीव गोस्वामी जी की टीका को पढ़ेंगे जहाँ तक पढ़ पाएंगे, फिर चक्रवर्ती पाद की टीका, या फिर उससे पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु की टीका को पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु की टीका, चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को वेंकट भट्ट, नहीं 61 से नहीं, वेंकट भट्ट से डिस्कस किया था साउथ इंडिया में। और वह चैतन्य चरितामृत में है, तो मुझे भाग्य से मिल गया, मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो मिल गया सामने। तो वहां भी देखेंगे। एक बात ध्यान देने वाली है, चैतन्य महाप्रभु और श्री वेंकट भट्ट ये रूप गोस्वामी के पहले हैं, और वो इस एग्जैक्ट सेम श्लोक को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां तात्पर्य पर समझाते हैं इस बात को। तो ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना के पहले ही वैष्णव समाज में प्रचलित था। इसका सोर्स नहीं बताया गया है, मतलब चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया कि ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में है। लेकिन आप समझिए, भक्ति रसामृत सिंधु तो बाद में लिखा गया है ना, ये श्लोक तो पहले से है। तो इसलिए इस बात को समझना कि ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का नहीं है, इन द सेंस कि वह उन्होंने नहीं लिखा है। ये श्लोक शिला रूप गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, ये इसको कोट कर रहे हैं, और वह भी इसका सोर्स नहीं बता रहे हैं। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? अभी तक आप देखिए कि बार बार रूप गोस्वामी जी एक कारिका लिखते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं अन्य शास्त्रों के श्लोक से, कि बृहद गौतमी तंत्र से है, कि भागवत से है, यहां से वहां से, वो स्पष्ट नंबर बता देते हैं, ठीक है। लेकिन यह श्लोक का वह रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में भी जब डिस्कशन हो रहा है तो वहां उसका शास्त्रिक सोर्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है ना, तो वो तो कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। वहां रेफरेंस हम लोग ले दिया गया है कि ये भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.59 श्लोक है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे कि हम लोग एक श्लोक गाते हैं, वो वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा इत्यादि, नाम की महिमा के ऊपर। तो वो भक्त हमसे पूछते हैं कहाँ से है, तो हम उनको बता देते हैं भाई रूप गोस्वामी जी की एक ग्रंथ है, स्तव माला क्या है, यानी एक ग्रंथ है, उससे है। लेकिन उस ग्रंथ में भी इसका सोर्स नहीं बताया गया है। लेकिन वो सोर्स ना होने पर भी एक प्रामाणिक व्यक्ति कह रहे हैं, तो इसलिए उसको समझना होगा कि वो प्रामाणिक ही है, वो गलत नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं कुछ? ये श्लोक आपको शास्त्र में ऐसा होगा तो शास्त्र का ही, लेकिन शास्त्र का सोर्स नहीं मालूम चलेगा। स्तवमाला में था। और ये श्लोक जो है, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। इट्स नॉट अ कारिका, ये कारिका नहीं है, ये श्लोक शास्त्र का ही है। उसका सोर्स नहीं बताया गया। अब डिस्कशन क्या चल रहा था? डिस्कशन ये था 58 में, तत्रापि कांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसाः येषाम श्रीश प्रसादोपि मनोहर तुम न शक्नुयात। तो बात यह आ रही थी कि जो एकांती भक्त हैं वह भगवान के द्वारा वैकुंठीय मुक्ति दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह भगवान की सेवा के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो उन्हें एकांती कहते हैं। एक अंती यानी कि 2 अंत नहीं, उनको ये चाहिए और दूसरी चीज नहीं चाहिए, ये होता है एकांती का मतलब। तो एकांत क्या है? उनका सेवा परायणता, बस हमें कृष्ण की सेवा चाहिए, हमको वैकुंठ चाहिए ही नहीं। जैसे मैंने आपको अब यहाँ पे तो स्पष्ट एग्जाम्पल आ ही जाएगा। वैकुंठ मतलब वहां पे भगवान महानारायण के रूप में रहेंगे, लेकिन माता यशोदा को भगवान महानारायण के रूप में चाहिए? क्या उत्तर है आपके पास? क्या माता यशोदा को भगवान महानारायण के रूप में चाहिए? राधा रानी को क्या भगवान संकर्षण देव के रूप में चाहिए? तो आप समझ रहे हैं कि श्रीदामा सुदामा जो गोलोक के वृंदावन के भक्त हैं, उनको कृष्ण चाहिए, उन्हें भगवान नहीं चाहिए। आप कहें कृष्ण तो भगवान हैं, हाँ, लेकिन भगवान रूप में नहीं चाहिए। जो माता जी लोगों की शादी हो गई है, क्या आपको अपने पति ऑफिसर के रूप में चाहिए घर में? हाथ खड़ा कीजिएगा। तो आप जानती हैं कि वो ऑफिसर हैं, ऑफिसर होंगे, वो ऑफिस में, घर में आकर के ऑफिस पना नहीं दिखाते थे हमारे। आपको तो साइंटिस्ट नाम याद आ गया।
उसका लीगल नेम क्या है? महावीर प्रभु। हाँ, तो ये बताइए सुंदरा माता जी, महावीर प्रभु साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो घर में आके साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्टत्व साइंटिस्ट होने का गुण कितनी बार दिखाए? नहीं दिखाए ना। क्या आप चाहती थी कि जो साइंटिस्ट के जो भी आप फॉर्मूले थे जाके आप माता जी को पढ़ाते आप? तो आप जानते हैं कि एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। वेद बात नहीं, आप ऑन कीजिए माइक। आपके पापा जी टीसीएस में थे, कहाँ थे? एचसीएल में थे। तो एचसीएल गिरी कितना दिखाए वो घर पे आके? आपके लिए समोसे लेके आते होंगे या मिठाई लेके आते होंगे। सो हाउ डू यू वांट टू रिलेट विद योर फादर? आपको पता है कि वो एचसीएल में है, काम करते थे। मेरे पिताजी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, हमें तो पता नहीं कि क्या करते थे, वी डोंट केयर। हमारे पिताजी हमारे लिए ये लाते हैं, वो लाते हैं, लविंग है, यही सब बात होता है ना। व्यक्ति वही है ना। तो अब आप समझ लीजिए, इसी बात को समझना चाहिए कि यहाँ बोल रहे हैं तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठ। जो एकांति है वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान की सेवा चाहते हैं। भगवान को नहीं चाहते मतलब वो भगवान के रूप में नहीं चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं उसमें भी जो एकांति, ये सब एकांति कहे जाएंगे, वो उनको वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो अब वह केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। उनमें भी जो एकांती भक्त हैं, जो केवल भगवान की सेवा चाहते हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं उनका वो क्या है? गोविंद हृत मानस। उनका मन जो है गोविंद के द्वारा हरण कर लिया गया है, अर्थात गोलोक विहारी श्री कृष्ण गोविंद। येषाम श्री ईश प्रसादोपि, जिन भक्तों के, ऐसे भक्तों के मन को, मनः श्री ईश प्रसादोपि, श्री ईश मतलब जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, परव्योम में महानारायण है, या रुक्मिणी के पति अर्थात द्वारका के कृष्ण भी, उनकी कृपा भी उनके मन को हरने में समर्थ नहीं है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैकुंठ में भगवान नारायण हैं तो वो तो श्री के स्वामी हैं ही, लेकिन लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ, मतलब ऐश्वर्य भाव की बात करें तो रुक्मिणी जी हाईएस्ट हैं। ऐश्वर्य भाव की बात कर रहा हूँ, माधुर्य भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। माधुर्य भाव की दृष्टि से देखेंगे तो श्रीमती राधा रानी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, उन्हीं से सबसे सारी लक्ष्मी आई हुई। लेकिन हम ऐश्वर्य भाव की बात कर रहे हैं, तो द्वारका में भी ऐश्वर्य भाव है, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं है। तो उनकी कृपा भी ऐसे भक्तों के, ऐसे एक यानी कि जो रागानुगा भक्त हैं, या कह सकते हैं जो भगवान से गोलोक में प्रेम करना चाहते हैं, गोलोक का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको, उनके मन को द्वारका के जो श्री कृष्ण हैं उनकी कृपा भी उनके मन को हरने में समर्थ नहीं है। उनका मन केवल गोलोक विहारी कृष्ण के द्वारा संतुष्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गोविंद का अर्थ है श्री गोकुलेंद्र, जो गोकुल के ईश्वर हैं। श्री ईश और उपलक्षण के साथ श्री द्वारिका नाथ को भी जानना होगा। श्री ईश का अभिप्राय है परम व्योमाधिपति, मतलब वैकुंठ स्वामी भगवान नारायण की कृपा भी ऐसे प्रेमी भक्तों को मन को हर नहीं पाती है। ये समझ में आ गया सबको? अब कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या ये अलग अलग व्यक्ति हैं? तो इस बात को यहां पे समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पे हम काफी समय बताएंगे कि सिद्धांततः वह अलग व्यक्ति नहीं है। भगवान जो गोकुल में है या गोलोक धाम में है, जो द्वारका में है, या जो अन्य विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, उनमें और भगवान में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है। लेकिन कृष्ण स्वरूप जो है, जो अनादि सिद्ध स्वरूप है, जैसे गोविंद कहते हैं, हम भगवान गोविंद कहते हैं, उनकी रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है। और इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि कृष्ण किस विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त है, उत्कर्ष में श्रेष्ठता को प्राप्त है। क्या मैं समझा पाया? भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वैसे ही जैसे आपके पिता या पति ऑफिस में जाते हैं और आपके घर में भी रहते हैं, तो घर में उनका मूड अलग है, एंड यू लाइक दैट मूड मोर। आपको पता है कि वो हैं ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो ऑफिस वाला मूड आप लोगों को पसंद नहीं था। कि मैंने अभी ऑलरेडी पोलिंग ले ली है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। किसी को अपने पति का ऑफिस वाला मूड नहीं पसंद है, बल्कि बहुत सी माता जी कंप्लेन करती होंगी, भाई अपना ऑफिस घर में मत लाया करिए। क्या कभी कंप्लेन करी हैं आप? तो है ना, ऑफिस अपना ऑफिस में छोड़ दीजिए, यहाँ का ऑफिस मत लेके आइए। यहाँ बच्चों के संग बातचीत कीजिए, खेलिए कूदिए, जो कुछ भी करना, लेकिन मूड का अंतर है और मूड से श्रेष्ठता हो जा रही है, बहुत बड़ा भेद हो जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो मेरे पीछे बोलिएगा, उसको हम लोग एटलीस्ट कुछ दिन चर्चा करेंगे इस श्लोक को।
सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। बोलिए सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। इससे पहले कि हम आगे जाएं कि हमको बहुत अच्छी बात सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। भाषा विविक्षा के अधीन होती है। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी है। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो विविक्षा के अधीन होता है। विविक्षा मतलब बोलने की इच्छा। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी नाइस। और इसका बड़ा प्रभाव है। ये सबको ये दिख गया ना, सबको इसको समझाना पड़ेगा। मैं यहां कुछ बोलने की इच्छा करता हूं तब ना कुछ बोलता हूं। Every word which is coming out from my mouth is dependent on my desire to speak something. तो आप सोचिए कि जैसे ही मैं यहाँ बैठा हूँ क्लास में कुछ बोलने के लिए, तो एक फोकस बना हुआ है ना कि भगवान के बारे में बोलना है। सोचिए ये कितना अधिक पवित्र करने वाला है। ऐसा आप समान बोलचाल में और भक्तों के संग भी कर पाए, ये जरूरी नहीं होता। That constant desire to speak about Krishna is not manifesting. मैं बोल ही रहा हूं कि सब लोग ग्रहण भी कर रहे हैं। Can you notice this? और अब अपने ये लाइक हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलें और कहें कि हम निंदा नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बोल क्यों रहे हैं? मैं एकदम हिलाने वाली बात है ना। मैं कहूं कि देखिए मैं भगवान का यश बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं 1.2.59 BRS पे 1 घंटा बोलूंगा। आप में से कितने लोग वोट देंगे मेरे को उस बात पे? मैं मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से लीजिए। आप में से कई लोग समर्थन करेंगे मेरा कि मैं भगवान के बारे में अभी नहीं बोलना चाहता हूं। देखिए मैं भगवान के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सोचिए कि हम कुछ बोल रहे हैं। दिस इज सो पावरफुल। मैं किसी भी भक्त के बारे में कुछ नेगेटिव बोलता हूं, उसके पीठ पीछे भी, तो मैं निंदा कर रहा हूं और वो मेरी निंदा करने की इच्छा की वजह से प्रकट हो रहा है। नहीं तो मैं बोलता ही नहीं और उससे हमारा नुकसान हो जाता है, ना में रुचि नहीं मिलती है। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? कितनी सुंदर शिक्षा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बोलने की इच्छा है तब बोल रहा हूं। तो इसी बोलने की इच्छा को अगर भगवान के संबंध में लगा दिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ है। तो हम बहुत बहुत भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमको बोलने की मौका देते हैं भगवान के बारे में। तो क्या हम आगे पढ़ते हैं इसको। मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने अन्वय तो रख दिया लेकिन उसका अनुवाद छूट गया। तो चलिए अब उसको अन्वय को देख लेते हैं। सिद्धांतता मतलब सिद्धांत के अनुसार श्री कृष्ण स्वरूपयः तु परम व्योम के अधिपति महानारायण एवं श्री कृष्ण के स्वरूप के मध्य में, उन दोनों के स्वरूप के मध्य में अभेदे अपि, अभेद होने पर भी, मतलब कोई भेद नहीं होने पर भी, कृष्ण रूपम श्री कृष्ण स्वरूप ही रसे न उत्कृष्यते, सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रस के द्वारा उत्कर्ष मंडित है। प्रेममय रस का मतलब है कि भगवान के एक विशेष प्रेमी भक्त हैं जिनकी एक विशेष प्रकार की प्रेम के आदान प्रदान की लालसा है। जैसे वैकुंठ के भक्त भगवान के कंधे पर चढ़ने के बारे में सपना भी नहीं देखेंगे, वैसे सोते भी नहीं होंगे वो, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं
कि कृष्ण के चरणों भगवान विष्णु के चरणों कंधों पे, भगवान विष्णु के कंधों पे चढ़ेंगे, या डंडी दिखाएंगे, डांट लगाएंगे भगवान विष्णु, खाओ, खाते क्यों नहीं हो या भगवान विष्णु भागेंगे। तो अब आप समझ लीजिए ये चीज इम्पॉसिबल है कि नहीं। जल्दी से बताइए कि भगवान विष्णु की माँ का नाम क्या है, गूगल पे सर्च कीजिए तो यहां आके कुछ लीला कभी ऐसे की हो हमको पता नहीं। भगवान विष्णु की है माँ, यहाँ पे तो माँ है, लेकिन वैकुंठ में माँ है हमको नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ऊपर जा रहे हैं, मतलब जैसे साकेत लोक में जाएंगे तो वहां पे हैं माता, भगवान राम की माता कौशल्या, यस, एक कौशल्या है, और भी माता है। तो जैसे जैसे वैकुंठ में भी ऊपर जाते जाते हैं तो वो प्रेम का आदान प्रदान बढ़ता जाता है। अदिति माता है, जी हाँ मैं मानता हूँ अदिति माता जी हैं, लेकिन वो यहाँ जब भगवान यहाँ लीला करने आते तब है। वैकुंठ की मैं बात कर रहा हूँ, वैकुंठ में तो कोई माना ही है, पत्नी है। मैं गलत हो सकता हो, लेकिन मतलब मैंने आज तक सुना नहीं कभी। मैं कोई ब्रह्मा नहीं कि मैं सब जानता हूँ, बट नॉर्मली ऐसा सुनने में नहीं आता है। और अगर है कोई, और प्राय सभी का भाव दास भाव में, तुम दास में सेवा कर रहे हैं, तो विशेष रूप से रस के द्वारा उत्कृष्टता है। मतलब क्या कहेंगे उसको, तत्व की उत्कृष्टता नहीं है, रस की उत्कृष्टता है। अब सुनिए मत, मेरे से मैं जो बोला है उसको रिपीट करिए वेदवादी संग, वेदवादी बोलिए, कैसे उत्कृष्टता है? तत्व की उत्कृष्टता नहीं है। और रस की उत्कृष्टता है, फिर से बोलिए। तत्व की उत्कृष्टता नहीं है, रस की उत्कृष्टता है। सब लोग बोलिए, रस की उत्कृष्टता है। यानी कि वही एग्जाम्पल समझ लीजिए कि पति वही तत्व है जो ऑफिस में है, या कोई और अलग तत्व है। राधा शर्मा माता जी, प्रशांत प्रभु वकालत करते हैं तो घर में भी करते हैं, तो आप कहेंगे घर में भाई वकालत मत करो। अग्रीड, तो तत्व तो वही है ना, व्यक्ति तो वही है ना। वकील हैं वो अपने चैम्बर में जहां पे बैठते हैं, घर में तो पति है ना। डू यू अग्री विद दिस? तो केवल रस की दृष्टि से उत्कृष्टता। इसलिए अगर कोई भक्त ये सोचे कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से हीन है तो क्या होगा? अपराध बन जाएगा। ये महाप्रभु का शब्द है, एकदम स्पष्ट। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको दिखा दूंगा कि महाप्रभु कह रहे हैं ये अपराध बन जाएगा। कोई कहे कि भगवान राम जो हैं वो भगवान कृष्ण से हीन है तो बस अब अपराध बन जाएगा। इज इट सिंकिंग इन? अच्छा, इस बात को बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा हाथ खड़ा करवा लेते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं होता ऐसे हाथ खड़ा करना। कभी आपने अपने पापा से बोला है या देखा है आज पापा का मूड ठीक नहीं है? 1 2 3। अरे तो आप तो मदन मोहन प्रभु जी, आप तो खुद ही पापा हैं ओके, ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड गुड। तो आप ही के पापा या किसी और के पापा? तो आप समझ गए कि वही पापा है, लेकिन रस की उत्कृष्टता है। अच्छा, और ये भी होगा आज पापा का मूड बहुत बढ़िया है, आज जो मांगोगे मिल जाएगा। तो आप ये भी समझ गए कि मूड से व्यक्ति से जो आदान प्रदान वो अलग अलग हो जाता है। डू यू अग्री? और पति के संग भी ऐसा सोचता। अच्छा, ये भी होता है कि पत्नी के लिए भी बोलते अभी आज तो श्रीमती जी का मूड ठीक नहीं है तो अब वही श्रीमती जी है कि और आ गई हैं? नहीं, वही है, लेकिन मूड से डिफरेंस पड़ जाता है। देखिए, भगवान एक व्यक्ति हैं तो एक आदान प्रदान की बात है। आदान प्रदान का भाई, आदान प्रदान ही तो चाहते हैं भक्त लोग, एकांती लोग। उन्हें वैकुंठ से क्या करना, उनको आदान प्रदान चाहिए। तो आदान प्रदान सबसे ज्यादा होता है भगवान श्री कृष्ण के संग। जितनी इंटीमेसी अब चाहता है कोई जीव, उसकी हाईएस्ट लिमिट तक वो एक्सपीरियंस कर सकता है भगवान कृष्ण के संग। वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। गोप कुमार जब वैकुंठ जाते हैं तो वो भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं, और वहां वैकुंठ के पार्षद कहते हैं अरे ऐसा तो ना करते हैं, ऐसा तो ना करते हैं। तो अब भगवान भी चाहते हैं कि वो आलिंगन करें। आप समझिए बात, भगवान भी चाहते हैं आलिंगन करें गोप कुमार का, लेकिन वो, और लिटरली उनके हृदय में ना प्रेम उमड़ रहा होता है, क्योंकि उनका तो भाव है, वो जानते हैं मेरा सखा भाव, मेरा सखा है, लेकिन वो अपने को उसको रोक लेते हैं उसमें। तो कृष्ण को भी अधिक सुख मिलता है जब इस प्रकार का फ्री आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में होता है। बिल्कुल स्पष्ट चैतन्य चरितामृत, पता नहीं कब मिलेगा मौका पढ़ाने का, एकदम स्पष्ट लिखा है कि वैदिक भक्ति के द्वारा मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। कृष्णा बिकम्स वेरी कंट्रोल्ड बाय दिस स्पॉन्टेनियस लव। उसका हम इमिटेट नहीं कर सकते। जब प्राप्त होगा तो प्राप्त होगा, प्राप्त होना होगा तभी तो ये सब श्लोक सामने आ रहे हैं।
ये बात याद रखिएगा। तो मैं खाली समझाना चाह रहा था कि रसेन उत्कृष्टते, रसेन शब्द तृतीय विभक्ति में, रस के द्वारा श्री कृष्ण की उत्कृष्टता है। सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रस के द्वारा उत्कर्ष मंडित है भगवान का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। ऐसा रस स्थिति, यही रस का स्वभाव है, रस की मर्यादा है, यह रस का स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण को विशेष रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करा देता है। देखिए ये सब बातें तो बड़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन मुझे सुनी हम रिपीट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी रानियों को द्वारका की कि क्योंकि तुम लोग मुझे गोपियों का स्मरण कराती हो, उनके इसलिए मैंने तुमसे शादी करी है। तो इतना ज्यादा भगवान गोपियों के प्रेम से विह्वल रहते हैं, विभोर रहते हैं या अभिभूत रहते हैं इस प्रकार से। तो ये विशेष प्रेम जो भक्तों का है, इस कारण से भगवान की उत्कृष्टता है। और एक्सप्लिसिटली कहें, क्लियरली कहें तो 4 भगवान के गुण हैं, आपने शायद सुना होगा, यहाँ पे भी आगे क्लियर बताए जाएंगे। भक्त माधुरी, भगवान के विशेष प्रेमी भक्त हैं। रूप माधुरी, भगवान का विशेष रूप है। लीला माधुरी, भगवान विशेष प्रकार की लीला करते हैं। और वेणु माधुरी, भगवान विशेष रूप से एक वेणु बजाते हैं। तो इससे भगवान, ये विशेष रस का सृष्टि होती है इन 4 चीजों से। तो भगवान इस प्रकार से उत्कर्ष को प्राप्त हैं। इसीलिए श्री कृष्ण में जो आसक्त भक्त हैं, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से हर लिया गया, वह है भगवान जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनकी कृपा से भी उनका मन हरा नहीं जा सकता। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको बात अगर ये समझ में आ गया है तो अब बाकी टीका समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दुर्गम संगमनी, रस के द्वारा श्री कृष्ण उत्कर्ष मंडित हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रस के द्वारा श्री कृष्ण का सर्व भगवत स्वरूपों से उत्कर्ष है। मतलब भगवान जो विशेष प्रकार के प्रेम रस का अनुभव करते हैं और अनुभव कराते हैं, इस कारण से वह अन्य सारे भगवत स्वरूपों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन सिद्धांततः नहीं, रस की दृष्टि से। ठीक है, इसका कारण यह है कि उस रस की इस प्रकार की स्थिति अर्थात स्वभाव है जो श्री कृष्ण रूप को सबसे उत्कृष्ट रूप से दिखाता है। ये समझ में आ गया? उस रस का ये स्वभाव है, ये गुण है कि श्री कृष्ण को श्रेष्ठ दिखाता है। जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि वही व्यक्ति है, लेकिन उसके मूड के अनुसार उससे वो आपको विशेष रूप से पसंद पड़ता है। ये कुछ समझ पा रहे हैं? वही व्यक्ति है लेकिन उसका मूड अलग है, तो वो एक विशेष मूड में आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवान का ये जो रस है, जो प्रेममय लीलाएं वहां पे भगवान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो उस कारण श्री कृष्ण का उत्कर्ष है, उत्कर्ष में श्रेष्ठता। अब इसको एक प्रमाण से बता रहे हैं। जैसा कि कुरुक्षेत्र यात्रा में अष्टपट महिषियों से भिन्न अन्य महिषियों ने कहा है। अष्ट 8 और पट महिषियां मतलब पट रानियां। सुना है शब्द आपने, पट रानी? तो भगवान की कितनी रानियां थीं? वेदवादी बताइए। 16,108। 108। तो 8 को एक्सक्लूड कर दीजिए और 16,100 रानियों ने कहा है। अब इसी श्लोक की व्याख्या वह करते जाएंगे। श्रीमद् भागवत 10.83.41-43 ये माता द्रौपदी को कहा है और वह अपनी स्पृहा व्यक्त कर रही हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, न वयम साध्वी, साध्वी मतलब द्रौपदी, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युत, न वयं साध्वी साम्राज्यं स्वराज्यं भोज्यम् अप्युत, वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनन्त्यम वा हरिः पदम, वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरिः पदम्, कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः, कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः, कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं
मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः कुच कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुध व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्रस्तृणवीरुधः पुलिन्द्र नहीं पुलिन्द्यस ओके व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुध व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः गावश्चार्यतो गोपाः पदस्पर्शं महात्मनः गावश्चारयतो गोपः पदस्पर्शं महात्मनः न वयं साध्वी साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत न वयं सात्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरिः पदम् वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरिः पदम् कामया मह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुच कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः च कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः गावश्चार्यतो गोपाः पदस्पर्शं महात्मनः गावश्चारयतो गोपः पदस्पर्शं महात्मनः बोलिए न वयं सात्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत न वयं साध्वी साम्राज्यं स्वराज्यं भोज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरिः पदम् वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरिः पदम् कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुच कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः कुच कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः व्रजस्त्रियो यत् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः व्रजस्त्रियो यद् वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः गावश्चारयतो गोपः पदस्पर्शं महात्मनः गावश्चार्यतो गोपाः पदस्पर्शं महात्मनः साध्वी द्रौपदी जी यानी कि वह 16,100 रानियां कहती हैं हम साम्राज्य इंद्र पद अथवा इन दोनों को भोग अणिमा आदि ऐश्वर्य ब्रह्मा का पद मोक्ष अथवा सालोक्य स्वरूप आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती हैं। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें जो श्री के वक्षस्थल पर लगी हुई केशर की गंध से युक्त हैं। अब एक बात आपको असंगत नहीं लग रही है? ये पत्नियां हैं और पति के चरणों की रज सर पर धारण करने में कोई कठिनाई है? ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? बताइए भाई, ये तो स्वाभाविक है कि पत्नी पति के पैर छूती है। तो द्रौपदी कहेंगे कि भाई रज चाहिए तो कोई बात नहीं, आप पति के रस लीजिए, लगा लीजिए। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको ये? भाई पत्नी तो पति के पैरों का संवाहन मतलब पैरों के चरणों की सेवा करती है तो वहां रज मिल जाएगी। इज इट नॉट बैफलिंग? आप लोगों को पहले ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? ये 16,100 रानियां हैं और द्रौपदी माता से मिली थी, तो आप वहां पढ़ लेना। और वहां कह रही हैं कि हमको अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह रज हम चाहते हैं कि उनके चरणों की रज अपने सिर पर वहन करें। तो चाहने का क्या मतलब है? चाहने का मतलब तो ये वांछन्ति शब्द वर्तमान में है, हम ये चाहते हैं, मतलब अभी नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं थोड़ा पानी पी लूं, तो जब वर्तमान में बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं, मतलब वो वस्तु नहीं मिली है ना। तो कुछ कंफ्यूज हुए आप लोग? हम चाहते हैं कि कंफ्यूज हो। अगर कंफ्यूज होंगे तब तो बात समझ में आ रही है, नहीं तो समझ में नहीं आ रही है। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है आप लोगों को?
यहाँ जिन भी माताओं की शादी हो चुकी है, आपके मान लीजिए आपकी इच्छाओं की पति के चरणों की रज हमको चाहिए, तो आप किसी से बोलेंगी, वो भी दूसरी स्त्री से बोलेंगी, देखो आप अपने पड़ोसन से जाके बोलेंगे हम चाहते हैं कि अपने पति के चरणों की रज हम अपने सर पे धारण कर सकेंगे, तो कहेंगे अरे तो तुमको कौन रोक रहा है। अगर कोई भी माता जी अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है तो पति मना करेंगे, तो ये बात इलॉजिकल हुई कि नहीं। तो यहां तक वो समझ में आया कि ये बात यानी कि ये कुछ और मांग रही हैं, ये केवल द्वारिका नाथ श्री कृष्ण के चरण रज नहीं मांग रही हैं। समझ में आ रहा है आपको बात, है ना बिविल्डरिंग बात। यही बात बोली जा रही है कि द्वारिका नाथ श्री कृष्ण की कृपा भी ऐसे एकांती भक्तों को मन को हरने वाली नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। बड़ा जबरदस्त पॉइंट्स यहां पे हैं। क्या हम आगे बढ़े, समझ में आई बात कि अपन बोल रही है कि अपन लिखा है ना, प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे, ये हम चाहते हैं। तो चाहने का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो उनको मिलना ही है, वो तो मिल ही रहा है, पत्नी है जो कि श्री के वक्षस्थल पर लगी हुई केशर की सुगंध से युक्त है। तो यहां पर श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, यानी कि जो गोपियों का भाव है, जिस प्रेम भाव से वह कृष्ण की सेवा करती हैं, उस प्रकार के भाव को यह चाहती हैं। इनका ऐश्वर्य भाव है, लेकिन गोपियों का जो भाव है वो भगवान का ऐश्वर्य से रहित भाव है, वैसे भाव को चाहती यह कह रही। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श करके गौ चराते समय गोप गोपियां भीलने तिनके और घास लताएं तक करना चाहती, उन्हीं की हमें भी चाह है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ते हैं। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां भीलने तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थीं, उन्हीं की हमें भी चाह है। वेदवाद ने कौन से चरण की चाह है इनको, किसके चरण की चाह है? भगवान के उन चरणों की चाह है जो गाय चराते समय गोप गोपियां सब स्पर्श करते। द्वारका में वो जो भगवान की लीला है, इसमें भगवान गाय चराने, वो तो जानती होंगे आप। प्रभु जी तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है, रस की हम दृष्टि वो से। प्रश्न क्या किए, क्या प्रश्न किए? द्वारका में जो भगवान है वो गाय की लीला कहाँ करते नहीं हैं? करते। समझे? अब समझ में आ गया आपको, क्लियर हो रहा है एकदम शीशे की तरह कि इनको वो कृष्ण के चरण कमल नहीं चाहिए जो उनके पास है। जैसे आदमी के पास जो मिल जाता है उसमें संतुष्टि रहता है, लेकिन जो कृष्ण गाय चराते हैं, अर्थात गोलोक विहारी श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श की स्पृहा है कुछ। अब तो माइंड ब्लोइंग है भाई, वृंदावन में कृष्ण है और मथुरा में कृष्ण है, या मथुरा द्वारका एक ही बात कह सकते हैं, भेद तो कोई नहीं है वहां पे। द्वारका के कृष्ण कह लीजिए क्योंकि द्वारका में शादी हुई थी, तो अलग है क्या? देखिए बातें बड़ी गंभीर हैं और बहुत गोई हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर बाहर जाते ही नहीं है। वो वृंदावन से छोड़ के बाहर नहीं जाते, उनके वासुदेव कृष्ण स्वरूप से वो बाहर, द्वारकाधीश कृष्ण से कहते हैं, उस रूप में जाते हैं। वृंदावन के जो गोलोक विहारी कृष्ण है वो कभी वृंदावन छोड़कर जाते ही नहीं है, उसकी परिधि से बाहर ही नहीं जाते। तो स्वरूप की दृष्टि से भेद नहीं है, लेकिन भाव की दृष्टि से भेद है। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है कि जो द्वारका के कृष्ण हैं, ये जो मथुरा के कृष्ण हैं, उनमें अभिमान ये है कि मैं क्षत्रिय हूं, और गोलोक के जो कृष्ण है, गोकुल जो कृष्ण है, उनका गोप अभिमान, मैं गोप हूं। चैतन्य महाप्रभु छोटे ही थे, मतलब निमाई पंडित के रूप में, और उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, या वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए, जो भी रहा, तो उन्हें पूछा कि ये बताओ कि मेरा पिछला जन्म क्या था, ऐसा कुछ तो था। तो बोले कि आप ये थे वो, तो कहते नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैं गोप था और मुझे गाय चराना बहुत अच्छा लगता था। और पूरा लीला तो याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसा कुछ महाप्रभु कहते हैं। ओके, और आप हम अभी तुरंत नहीं यहाँ पे कोट कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में कहीं बोलते हैं कि उनको, या बृहद भागवत में बोलते हैं कि उनको ब्रज की लीलाओं का स्मरण होता है।
और फिर वो विह्वल हो जाते हैं, तो वो अपनी ही लीलाओं का स्मरण करके विह्वल हो जाते हैं. इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट. ही बिकम्स नॉस्टैल्जिक. तो क्या कुछ समझ पा रहे हैं? ये 16,100 रानियां श्री कृष्ण जो गोलोक में है, यानी कि जो गोकुल कृष्ण है या जो गोकुलेंद्र है, उनके चरण कमलों के स्पर्श चाहती हैं. और अद्भुत बात यह है कि सारी रानियां श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है, लेकिन भाव में अंतर होने से बहुत अंतर आ जा रहा है. ये देखिए, एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे चाहने में और किसी वैकुंठ के व्यक्ति के चाहने में बहुत भेद हो जाएगा. जिस व्यक्ति को पहले ही असीमित सुख मिल रहा हो, और मैं ब्रह्मानंद की बात नहीं कर रहा हूं, वैकुंठ का जो भजनानंद है वो ब्रह्मानंद जिसे कि असीमित कहा जाता है, वह भी वैकुंठ के सुख के आगे क्या है? एकदम छोटा सा है. और वैकुंठ में भी द्वारका जो है वो हाईएस्ट वैकुंठ कह सकते हैं, उसमें भी कुछ अभाव का अनुभव कर रही हैं. तब ना वो कह रहे हैं अभाव इन द सेंस शी हैज दे हैव, वो खुश हैं भगवान की सेवा में, लेकिन फिर भी वो उनकी स्प्रिया है कि गोपियों जैसा भाव उनको प्रकट हो. क्योंकि जो चरण कमल गायों के पीछे चलते हैं वो केवल गोपियों के वक्षस्थल पर रखे गए हैं, वो चरण कमल रानियों के वक्षस्थल पर नहीं रखे गए हैं. देखिए, बातें थोड़ी एडवांस जरूर हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे हैं, जीव को समझ से बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं. मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं खाली बुद्धि की तरह एनालिसिस कर रहा हूं. तो ये श्लोक से आपको समझ में आ रहा होगा कि अंतर क्या आ रहा है. अंतर जो है वो रस की उत्कृष्टता है. ये बात है. सब लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, ये सब ऊपर से ही जा रहा है. ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ. देखिए, इस श्लोक के अनुवाद में कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी. आ रहा है समझ. थैंक यू. थैंक यू और एनकरेजिंग. गौरव प्रभु, बेंगलोर तक आवाज जा रही है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अजय चरणा माता जी, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अभी नाम लेंगे तब ध्यान से सुनेंगी. ठीक है, ओके. ये श्लोक की ही व्याख्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी. देखिए, बात क्या हो रही है कि मैं अगर प्रश्न करूं तो 16,100 रानियां क्या शुद्ध भक्त नहीं हैं? तो क्या उत्तर होगा? हैं. वो प्रकट दिख रहा है कि अन्याभिलाषता शून्य, मैंने कुछ नहीं चाहिए. लेकिन फिर भी तारतम्यता है कि नहीं? ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा ना कि मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ का पद भी नहीं चाहिए, सब कुछ भी नहीं चाहिए. तब भी उनकी स्पृहा है ना कुछ. भगवान गोकुलेंद्र समझते हैं ना सब लोग, मैं बार बार गोकुल के इंद्र, भगवान गोलक बिहारी कृष्ण, उनके चरणों की स्पृहा इनको हो रही. यहां पर साम्राज्य का अर्थ है सार्वभौम पद, मतलब पूरे विश्व का राज्य, वो नहीं चाहिए. स्वराज्य का अर्थ इंद्र पद नहीं चाहिए. भोज्यम अर्थात उन दोनों लोगों का भोग भी नहीं चाहती हैं. इसका क्या मतलब है? मतलब अगर पूरी पृथ्वी के भोग मिल जाए तो वह नहीं चाहिए, और मान लीजिए कि इंद्र पद ना मिले लेकिन वहां स्वर्ग का भोग मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए. ठीक है. वैराज्यम अर्थात अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा विराजमानत्व, मतलब अणिमा आदि सिद्धि भी नहीं चाहिए. पारमिष्ठ अर्थात प्रजापति ब्रह्मा का स्थान, वह भी नहीं चाहिए. अनंत्य, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, श्लोक में एक अनंत शब्द था, ये लिखा है अनंत्यम व अनंतम व. तो अनंत शब्द ये ब्रह्म सुख है ना, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सुख, उसको कहते हैं, जो प्रसिद्ध है कि वह अनंत सुख है, वह भी नहीं चाहिए. अब थोड़ा समझाता हूं. ये ते शतम इत्यादि श्रुति की रीति से मनुष्यानंद आरंभ कर 100 गुणा बढ़ाकर प्रजापत्य आनंद की गिनती की अंतिम सीमा को दिखाकर पर ब्रह्म में यतो वाचो निवर्तन्ते, इसके द्वारा जहां पर वाणी की गति नहीं है वहां पर आनंद की अनंतता को दर्शाया है, उसको भी हम नहीं चाहती हैं. ये तैत्तिरीय उपनिषद का कोटेशन है. थोड़ा समझिए, बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. जैसे जैसे निम्नतर लोक से व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसका जो सुख है वो 100 गुना बढ़ जाता है. मतलब जैसे जो मनुष्यों का सुख है उससे 100 गुना अधिक स्वर्ग का सुख होगा, और स्वर्ग से भी 100 गुना अधिक सुख उससे ऊपर के लोक का होगा. ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक भौतिक सुख जो है वो होगा ब्रह्मलोक का.
तो ब्रह्मलोक का सुख तो लिमिटेड है, लेकिन जो अब ब्रह्म का सुख है, जो वैसे ब्रह्म सुख कहते हैं, वह असीमित कहा जाता है। तो क्या उसी को आनंद कह रहे हैं, तो वो आनंद सुख भी हमको नहीं चाहिए। अब तक भक्त लोग इस बात से अभिज्ञ होंगे, जानकार हो गए हैं कि ब्रह्म का सुख जो है उसके से भी ज्यादा भगवान हरे पदम अर्थात वैकुंठ का सुख होता है, तो उसको कहती हैं कि वह भी नहीं चाहती हैं। और तो और हरे पदम अर्थात श्री नारायण अर्थात नारायण श्रीपति का स्थान अर्थात समीप में रहना आदि इन सबको भी नहीं चाहती हैं, अपने अधीन करना नहीं चाहती हैं। ये समझ में आ गया? देखिए श्लोक देख लीजिए एक बार तो समझ में आएगा बात। न वयम साध्वी, हे साध्वी हम साम्राज्य नहीं चाहते, पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, स्वराज्य मतलब इंद्र पद नहीं चाहिए, दोनों के प्राप्त भोग नहीं चाहते, वैराज्य मतलब सिद्धियां नहीं चाहते 8 प्रकार की, पारमेष्टम मतलब ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, अनंतम वा अर्थात ब्रह्म सुख नहीं चाहते, और हरे पदम कामयाम, कामयाम मतलब नहीं चाहते, ना जोड़ लीजिएगा, ना कामयाम। सबको समझ में आ गया यहां तक कि वैकुंठ भी नहीं चाहते। क्या ब्रह्म सुख को अनंत असीमित बताया जा रहा? हाँ, और यही बात अजीब सी लगती है कि हाँ ब्रह्म सुख अनंत है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख जो है वह भगवान की वैकुंठ का सुख है। तो कह रहे हरे पदम। अब एकदम क्लियर समझ लीजिए, एकदम क्लियर समझ में आए। हरे का मतलब यहां बोल रहे हैं क्या? वैकुंठ का, और पदम शब्द भी है। हरि के पद को नहीं चाहते। हरि के पद, पद मतलब क्या होता है? हरि के पद को नहीं चाहते हैं, हरि के चरण, हरि के चरण नहीं चाहते, मतलब वैकुंठनाथ के चरण की प्राप्ति हमको की आशा नहीं है हमको। माने भगवान की प्राप्ति वैकुंठ में नहीं करना चाहते हैं। और हरे पदम का अर्थ स्पष्ट और भी है, सालोक्य सार्ष्टी सामीप्य आदि कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो अब मेरे ख्याल से जो लोग भक्ति सामीप्य सिंधु पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। सालोक्य सामीप्य सारुष्टम, सालोक्य सार्ष्टी सामीप्यम साष्टी ऐसे कह दिए मानम न गृहणंती विना मत सेवनम जनय। देने पर भी मैं नहीं देता, मतलब नहीं देने पर भी नहीं लेते हैं मेरे भक्त, अगर सेवा नहीं मिलती। तो सब आप सुन चुके हैं। तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि वे अन्य अभिलाषता शून्य है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या चाहते हैं जरा देख लेते हैं। तब इन सबसे अधिक क्या पाना चाहती हैं? तो इसके लिए कहती हैं हमारे पति रूप में प्राप्त, हमारे पति रूप में प्राप्त सर्व प्रसिद्ध गदाधारी के श्री चरण धूलि को ही मस्तक पर धारण करना चाहती हैं। उसमें भी जो धूलि श्री की कुछ कुंकुम गंध, कुछ कुंकुम मतलब जो स्तन पे लगी हुई है, वो जो लगाती हैं स्त्रियां, वो भगवान उनके वक्षस्थल पे अपने चरण को रखते थे, तो वो गंध उनके चरण पे आ जाती थी। उसमें भी जो धूलि श्री की कुछ कुंकुम गंध से युक्त तथा उस गंध से युक्त होकर विशेष संपत्ति युक्त हुए हैं, उसकी ही विशेष रूप से कामना करती हूँ। हाँ, तो ये अद्भुत बात है ना, अजीब सी प्रार्थना है कि पति भाई पति तो है ही, तो इनके लिए संपत्ति तो अवेलेबल है, तब काहे वो क्यों कामना कर रही हैं? जब प्रश्न है, जब तुम सबों ने लक्ष्मीपति के सामीप्य आदि को छोड़ दिया है, तब तो कुछ कुंकुम गंध युक्त चरण धूलि को भी छोड़ ही दिया है। जब आप हरि के पद को छोड़ दें, उनकी नैकट्य को नहीं प्राप्त करना चाहती हैं, यही बोल रही है ना भी आप हरे पद नहीं चाहिए, तो फिर उनकी धूलि को भी छोड़ दिया। अभी धूलि तो तब मिलेगी जब पास जाएंगे, है ना कंफ्यूजिंग बात। अभी आप कहे कि हरे पदम भी नहीं चाहिए, सामीप्य भी नहीं चाहिए, तो जब समीप ही नहीं जाओगी तो धूलि कैसे मिलेगी? यहां यदि श्री, अभी उत्तर दूंगा, यहां यदि श्री शब्द से आप सब रुक्मिणी को कहना चाहती हैं, तब तो वह तुम सबों के लिए प्राप्त ही है, क्योंकि वो तो को वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं। द्वारका में जाइए, रुक्मिणी जी के वक्षस्थल से जो भी भगवान के चरण में रज लगी उसको स्वीकार कर लीजिए। अतः उससे भी विलक्षण श्री की जो श्री अर्थात जो लक्ष्मी श्री रुक्मिणी से भी श्रेष्ठ है, श्रीमती राधा रानी की बात कर रहे हैं, उनकी कुछ कुंकुम गंध युक्त से जो कुछ वस्तु, उसको विशेष रूप से कहो। मतलब कह रहे हैं कि ये जो आप बात बोल रही है, ये तो आपके लिए बाह्य दृष्टि से अवेलेबल है,
पत्नी के लिए पति की चरण रज तो कोई मुश्किल नहीं है, कह रहे कि हम अपने ही पति की चरण रज चाहती हैं। यानी ये स्थापित कर रहे हैं कि हमारे पति में और गोलोक के कृष्ण के में कोई भेद नहीं है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन मूड में भेद है, मूड में भेद है। तो कहते हैं कि व्रज की स्त्रियां जिसको चाहती रहती हैं, तो व्रज की स्त्रियां, अब बताइए व्रज की स्त्रियां क्या, माइक लीजिए, व्रज की स्त्रियां क्या वैकुंठ पति के चरण रज की स्पृहा करती हैं? नहीं। क्या साकेत में भगवान श्री राम के चरण की रज की स्पृहा करती हैं? क्या द्वारकानाथ की चरण की? नहीं। समझ में आ गया ना बात? तो ये जो स्त्रियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण के चरण रज, यानी श्री कृष्ण से मेरा मतलब है गोकुलेंद्र कृष्ण के चरण रज की इच्छा करती हैं। इजी, एटलीस्ट समझने में तो इजी होगा। हाँ मतलब भाई जो माधुर्य रस है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर भागवत 10.21.17 इत्यादि पद के द्वारा कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, पूर्णः पुलिंद्य उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। पूर्णः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्यनाननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरुषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। पूर्णः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। पूर्णः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्यनाननकुचेषु जुहुस्तदादिम्। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। बोलिए। पूर्णः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। पूर्णः पुलिन्द्य उरुगाय पदाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्यनाननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? ये बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं। कारण जब ये हमारे कृष्ण को देखती हैं तब प्रेम के कारण इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पर चलती हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर, समझ रहे हैं बात, भगवान के चरण गोपियों के स्तन पर रहते तो वो जो केसर लग जाती, तो अब वो जब घास पे चलते हैं तो घास पर वो केसर लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार उनके हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। तो बेसिकली ये जो भीलनियां हैं उनकी इच्छा क्या है, जो गोपियां हैं वो भगवान गोकुलेंद्र के चरणों की रज की स्पृहा कर रही हैं, ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार अपने वाक्य के अनुसार व्रज स्त्री आदि जो कुछ चाहती हैं उसी को हम चाहती हैं। ये समझ में आ गया? तो व्रज की स्त्रियों का जो भाव है वैसा भाव हम चाहती हैं, यह कह रहे हैं। इजी, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि क्या भगवान श्री कृष्ण को जिस
ने अपने पति के रूप में प्राप्त किया है वह भगवान की कृपा को प्राप्त करी है कि नहीं, वेद बात नहीं बताइए। यस, इसमें सोचना क्या है, हाँ करी है, और क्या चाहिए इससे, व्हाट मोर हायर देन दिस। लेकिन ऐसी माता जी भी और ऐसी भी भगवान की ही पत्नियां इस प्रकार की स्पृहा कर रही हैं। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। गोविंद हृत मानसा पिछले श्लोक में आया था 1.2.58। कितना अद्भुत बात है, और ये अविश्वसनीय ही लगता है कि हम को गोलोक का प्रेम मिल पाएगा। और यही बात चैतन्य भागवत जब अगर मौका मिला हमको पढ़ाने का तब आपको दिखाएंगे। उसमें लिखा है कि जो गोपियों का प्रेम ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है वो नित्यानंद प्रभु ऐसे बांट रहे हैं जो मिठाई बेचने वाले हैं उनको भी दे रहे हैं। ये तो हद हो गई। लिखा है उसमें, जो मिठाई उनको आज्ञा दी गई है, जो मिठाई बेचने वाले हैं, मजदूर, उन सबको भी दे दो। अब जो कोई ऐसा बांट रहा हो तो फिर अब क्या दिक्कत है। इनकंसीवेबल मर्सी, इनकंसीवेबल मर्सी। बस लगे रहिए, है ना। अविश्वसनीय लगता है कि नहीं लगता। कौन, मैं मी। हम ये नहीं करें गोपियों का ही प्रेम, बट जो भी गोपों का प्रेम, जो भी प्रेम है, लेकिन गोलोक का प्रेम है बस। यहां भूतकाल की जगह वर्तमान काल यानी वांछन्ति का प्रयोग किया गया है, जिससे ये सूचित होता है कि यह इच्छा निरंतर बनी रहती। मतलब यह नहीं है कि मिल ही गया है इनको, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि सब मिल जाए, हमारी इच्छा होती है कि सब मिल जाए, हमारी इच्छा, ऐसा कह रही है। वांछन्ति, हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हमको मिल गया है। पुलिंदा, पुलिंदा मतलब भिलनी। पुलिंदा स्त्रियों का उल्लेख करके यह संकेत किया गया है कि चूंकि वे भी स्त्रियां थीं और भगवान के चरण धूलि से लाभान्वित हुई, अतः रानियां भी स्त्रियां होने के कारण उन चरणों की प्राप्ति की अधिकारी हैं। ये समझे बात। ये भीलनियों का उदाहरण इसलिए दे रही हैं क्योंकि अब वो भी स्त्रियां हैं, और भी जब भीलनी होकर के भी वो चरण रज मिल गई तो हमको तो मिल जाना चाहिए ना। हम लड़का तो नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ, हम लड़की हैं, मतलब स्त्री हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तृण विरुद्ध का मतलब दुर्वा जैसी घास। भगवान गोलोक में चलते हैं घास के ऊपर और नंगे पैर चलते हैं, सबको पता है बात। आपको पता है कि नहीं पता, माता यशोदा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के लिए जूते बनवाए। तो भगवान कहें, अच्छा मेरी जितनी गाय हैं क्या आप उनके लिए जूते बनवाएंगी? वैसे भी 4 बनवाने पड़ेंगे ना, 2 सेट। तो कहीं नहीं नहीं, उनके लिए क्यों? तो कहें जब मेरी गाय जूता नहीं पहनेगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। ये विशेष वृंदावन का महिमा है कि भगवान जब चलते हैं तो भगवान के चरणों का जो छाप है वो इस धरती पे बन जाती है। और हम महाराज से सुने कि धरती भी उस भगवान के चरण को प्रिजर्व करती थी, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने माथे के, क्या कहते हैं इसको, सिंदूर की रक्षा करती है ना, उसको अपना भाग्य मानती है। ऐसे ही भगवान के चरण कमल उस पे अंकित हो जाते तो उसको मिटने नहीं देती थी। और जो जानवर आदि भी थे वह भी उस पर पांव नहीं रखते थे। आप सोचिए कितना सुंदर होगा। और इसी मैं निवेदन करूंगा, अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप अक्रूर मनोरथ जरूर सुनिए महाराज का, बड़ा सुंदर है। तो वहां जब अक्रूर जी पहली बार वृंदावन में आते हैं तो भगवान के चरण चिन्ह को देख करके पूरा एक्सटेसी में जाते हैं। उनको, कैन यू इमेजिन दैट, कि आपको भगवान का चरण चिन्ह दिख रहा है, मतलब स्पष्ट है कि बस कुछ समय बाद ही आपको श्री कृष्ण का दर्शन होगा, है कि नहीं? आसपास ही श्री कृष्ण होंगे, है कि नहीं? इसीलिए वहां बोला गया कि जब कोई व्यक्ति वृंदावन आता है, जैसे आप लोग कहीं बाहर जाएं और फिर लौट के आए तो संकोच नहीं करना चाहिए, तुरंत वृंदावन को प्रणाम करना चाहिए, भूमि को प्रणाम करना चाहिए, और जो यहाँ रह रहे उनको भी प्रणाम करना चाहिए। यानी हम खाली बात बोल रहे थे कि वहां पे भगवान बिना चप्पल के चलते हैं। वो पदत्राण कहते हैं उसको, पदत्राण, जो पदों चरणों को
त्रास से बचाए, कठिनाई से बचाए, तो उसे पदत्राण कहते हैं संस्कृत में। तो भगवान पदत्राण का उपयोग नहीं करते हैं। तो वहाँ की घास पर भगवान के जो चरणों में केसर लग गया है गोपियों के स्तन से, वह उसको उसमें लगेगा घास में, तो उसको वह स्वीकार करेंगी। रानियां ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा और उनके ऊपर लगी गोपियों के कुमकुम की सुगंध से उनमें भी वैसा ही भाव और अनुभव जागे जैसा कि व्रज की स्त्रियों में है। तो देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। इट्स नॉट सिंपली दैट ऑब्जेक्ट, ये लैंग्वेज है कि चरणों का स्पर्श चाहती हैं, चरणों की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो जो भाव है व्रज स्त्रियों का वह चाहती हैं। क्योंकि देखिए, भगवान के चरणों की रज तो उनको भी प्राप्त है। मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया कि पति हैं तो पति के चरणों की रज तो पत्नी को प्राप्त ही है, लेकिन किसकी? पति की। अब गोपियों के पति हैं श्री कृष्ण। आप अगर जानते हैं शब्द तो एक है परकीय रस और एक है स्वकीय रस। तो स्वक्रिया रस मतलब, स्वकीय मतलब माधुर भाव, लेकिन पति और पत्नी में जो वैध तरीके से मतलब विवाह की नीति से शादी होती तो उसमें भी माधुर भाव होता है पति और पत्नी में, लेकिन वह स्वकीय कहलाता है। लेकिन गोपियों और भगवान श्री कृष्ण में परकीय रस है, तो वैसा भाव द्वारका की रानियों में नहीं है। क्या बहुत हाई जा रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, अगर लगे हाई तो उसमें एंड में नोट दिया गया कि सारी बातें सिद्ध भक्तों के लिए है पहले ही बोल दिया। लेकिन कभी जो साधना कर रहे उनकी मन मतलब उनका मन भी अनुकूल होगा, इसलिए बात कह रहे हैं। तो पहले तो हम वेदवादिनी को बोला, हम निराश हो गए थे। कुछ अंश टीका का मैं छोड़ भी दिया, हमारे ऊपर से चला गया एकदम। हमने कहा ना, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। फिर अब मन में लोभ हो रहा था कि भाई अब पढ़ा रहे हैं तो शायद जीवन में एक ही बार पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने के बहाने हम कुछ समझ भी लेंगे। तो हमने कहा चलो देखते हैं फिर से। तो फिर देखा तो कुछ समझ में आई बात, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है कि उनका भी इस टॉपिक पे डिस्कशन है वो मुझे मिल गया, तो उसको हम आगे कल पढ़ाएंगे। तो कुछ बात समझ में आ रही। तो बात कंक्लूजन किया है कि वह व्रज की जो गोपांगनाएं हैं उनके जो भाव है भगवान के प्रति, जो प्रियतम का भाव, उसको वह चाहती हैं। देखिए, इसको हमने भक्तों से सुना है, पत्नी का दायित्व पति लेता है तो पत्नी सेवा करती है, लेकिन एक भाव है ना कि ये मेरा पालन कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं होगी, अनलेस वो सॉफ्टवेयर जॉब कर रही हो उन पत्नियों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पत्नी मान लीजिए हाउस वाइफ हैं, तो क्या वह एक्सपेक्टेशन नहीं करती हैं कि पति उनका पालन करेंगे? क्लियर? लेकिन जो परकीय भाव में है, जो लवर है, क्या उससे कोई उसकी प्रेमिका ये उम्मीद करेगी कि उसका पालन करेगा? ये कैच किया आपने? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पालन करेगा? तो वहां पर और अधिक सेल्फलेसनेस है, यह समझ पा रहे हैं? अशुल्क दासी का शब्द है ना, पालन करें या ना करें, आश्लिष्य पादतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परा। मैं केवल लोभ से इस डिस्कशन को कर रहा हूं, योग्यता से नहीं कर रहा हूं, और बुद्धि के द्वारा ही समझने का प्रयास कर रहा हूं, योग्यता से नहीं कर रहा हूं। मेरे को लोभ है इस बात को, इन टॉपिक्स को समझने का, इसलिए पढ़ा रहा हूं और समझने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ समझ रहे ना बात? तो कह रहे हैं, अब अद्भुत बात है कि ये हैं पत्नियां, लेकिन इनको वो प्रेम चाहिए। देखिए, प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत में पर की रस को घृणित माना जाता है कि नहीं? लेकिन ये जगत गोलोक आध्यात्मिक जगत का उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो वहां पे इस रस को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। पर किया भावे जहां ब्रजेत प्रचार इत्यादि, और इस भाव का प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। यहां सब कुछ विकृत है, लेकिन वहां ये मूल स्वरूप में है, प्योर स्वरूप में है। तो इसलिए बात समझनी चाहिए। ब्रजवासियों की इस चाह को अगले श्लोक में केवल ने ही भावे ने, अब हम रुक जा रहे हैं, आज बहुत हो गया, इसको पढ़ लेना, फिर हम कल सुबह क्लास करेंगे भगवान ने चाहा तो।
आज जितना पढ़ाया उसको पढ़ के थोड़ा डाइजेस्ट करके आइएगा रात भर। वैसे भी शाम को खाना देर से नहीं खाना चाहिए तो अभी बहुत खिला दिया आपने। आज इतना समझ लीजिएगा, ये जो श्लोक इसमें कोट किया गया था उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो टीका है उसको भी थोड़ा पढ़ के आइएगा। समझ के मत आइएगा, पढ़ के आइएगा। समझाने का कार्य हम प्रयास करेंगे कि हम कर पाएँ। अच्छा, इसमें श्रीमती राधा रानी के बारे में बात आएगा तो उसको भी देखेंगे। हाँ, राधाष्टमी आ ही रही है तो यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, तो हम यहीं रुकेंगे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील अजय गोस्वामी पाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।